साथियों ये हमारा डेविएशन मेथड है। बाय यूजिंग डेविएशन मेथड क्या निकालना है, मीन निकालना है। इसमें ये डायरेक्ट हो गया, एज्यूम्ड हो गया और डेविएशन मेथड होगा। अब मैं करा रहा हूँ 13.3। ये एक एग्जांपल है जो मैंने अपनी तरफ से लिया है। एक मैं क्वेश्चन करा दूंगा तो आप इसको किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई करके देख सकते हैं। मैंने 13.1 में जितने भी क्वेश्चन कराए हैं सब मैंने डायरेक्ट मेथड से करा दिए हैं। उसमें कोई मैंने डेरिवेशन या उससे एज्यूम मेथड से नहीं कराया। एज्यूम मेथड को हम शॉर्टकट मेथड भी कह सकते हैं। उसे शॉर्टकट मेथड से नहीं आ जाता है एज्यूम मेथड। ये हमारा एक तरह से टेबल है, या तो इस फॉर्म में मान लो या ऐसे मान लो। ये हमारा क्लास इंटरवल हो गया, ये एफ की वैल्यू हो गई। अब हम नेक्स्ट इसमें क्या करेंगे, स्टेप में नेक्स्ट करेंगे कि हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे, यानी क्लास मार्क निकालेंगे। क्लास मार्क यानी कि एक्स की वैल्यू में बोल सकता हूँ क्लास मार्क। तो कैसे निकालेंगे क्लास मार्क, इन दोनों को प्लस करेंगे, इसको और इसको अपॉन क्या कर देंगे 2 कर देंगे। तो कितनी आ जाएगी वैल्यू 125। नेक्स्ट इन दोनों को प्लस करेंगे अपॉन 2 कर देंगे 175। नेक्स्ट इन दोनों को प्लस करेंगे अपॉन 2 कर देंगे 225। नेक्स्ट 275 325। ये हमारा आएगा इनका क्लास मार्क या एक्स का टर्म। और नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इसमें हमें ए की वैल्यू देखनी है। ए की वैल्यू कैसे देखेंगे 1 2 3 4 5। इसका मतलब ये हमारा ऑड नंबर है, इसका मिड टर्म देखना है। और इवन नंबर हो तो इसके 2 मिड टर्म आएंगे, उसमें से कोई सा भी हम एक यूज कर सकते हैं क्वेश्चन में। इसका मतलब ये हमारी किसकी होगी, ए की वैल्यू होगी। यहाँ ए की वैल्यू लिख देंगे और नेक्स्ट टर्म में क्या करेंगे डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। तो हमारी वैल्यू इसमें से माइनस करेंगे, यानी कि 225 माइनस 200 इज इक्वल टू कितना आएगा माइनस की 100। ऐसे इसको करेंगे माइनस 225 इज इक्वल टू 50 सेम 0। ऐसे यहाँ करेंगे तो 50 और यहाँ करेंगे तो 100। ऐसे इस तरह से माइनस करना है। इससे पहले मैंने एक वीडियो में वो एज्यूम मेथड कराया है, उसका मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा वाले वीडियो का एज्यूम मेथड का। वो भी यहाँ तक सेम ही है। अब स्टेप चेंज करना है, मैं नेक्स्ट स्टेप अब चेंज करना है। अब क्या करना है इसमें, उसमें तो f इंटू डी कर देते हैं एज्यूम मेथड में, पर इसमें डेरिवेशन मेथड में क्या करना है हमें u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन एच। एक्स माइनस ए अपॉन एच। एच की आपने मोड या मीडियन पढ़ा होगा, तो हमने एच की वैल्यू उसमें आपने देखी होगी कहाँ से आती है, इंटरवल वैल्यू। यानी कि इसको माइनस करके कोई सा भी हम इंटरवल निकाल सकते हैं। इसमें से जो माइनस करके कोई भी वैल्यू होगी इन वाले टर्मों में से माइनस करके जो वैल्यू आए सेम, इनका अंतर है डिफरेंट, सेम होगा इनका डिफरेंट। तो डिफरेंट वाली वैल्यू को हम एच की वैल्यू हो जाएगी हमारी। मतलब ये 100 अपॉन क्या लिखना है हमें, जो इसमें डिफरेंट होगा। कितने का डिफरेंट है 50 का डिफरेंट है इसमें। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं इसे और करके d अपॉन 50 d अपॉन h, सॉरी d अपॉन h भी लिख सकते हैं इस चीज को हम d अपॉन 50 या d अपॉन h। यहाँ कैसा लिख सकते हैं 50 सॉरी h। d की वैल्यू ये है यानी कि और h। अब मैं सॉल्व करता हूं, यानी क्या करना है हमें 100, ये वाला 100 आई है d की वैल्यू अपॉन 50। h की वैल्यू यहाँ से निकलेंगे, h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50। इनका डिफरेंट कर देंगे तो यहाँ आंसर कितना आएगा माइनस के 2। ऐसे सेम करना है 50 अपॉन 2, ऐसे सेम करते जाना है। यहाँ क्या आ जाएगा माइनस के 1, यहाँ क्या आएगा 0, यहाँ क्या आएगा 1 और यहाँ क्या आएगा 2। ये हमारे सेम इसके टर्म आ गए। और नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है f इंटू u, यानी कि u की वैल्यू और f की वैल्यू मल्टीप्लाई करनी है। यानी कि 4 का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे माइनस का 5 आ जाएगा। ये 0 12 का 0, 1 का 2 में करेंगे 2 आ जाएगा, 2 का 2 में करेंगे तो 4 आ जाएगा। ये हमारी वैल्यू आ गई f इंटू यू की। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, -8 -5 +2 +4 0 हट गया।
कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। और हमारा इसका आंसर टोटल क्या आएगा, -7। -7 इसका मतलब मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा एफ इंटू यू 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 इज इक्वल टू -7। और यहाँ क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करके सिग्मा एफ इज इक्वल टू 50 नहीं 25। टोटल करके कितने आएंगे 25। वेल टर्म टोटल करके कितने आएंगे 55। अब क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है स्टेप डेरिवेशन मेथड का। मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ इंटू यू अपॉन सिग्मा एफ, इसको ब्रैकेट में बंद करके इंटू एच, यानी कि ए की वैल्यू कितनी हो गई 225 प्लस सिग्मा एफ इंटू यू की वैल्यू -7 अपॉन 25 इंटू एच की 50। इससे इसे काट देंगे तो 2 आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस रह गया तो माइनस लिख देता हूँ। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो 14 आ जाएगा 14, यानी कि 225 में 14 घटाएं मतलब माइनस करेंगे तो 211, यानी कि ये इसका आंसर आ जाएगा स्टेप डेरिवेशन मेथड से। आप सभी को समझ में आया होगा। ये सेम उसी की तरह है, बस एक स्टेप और बढ़ाना है, यानी कि 2 स्टेप कह सकते हैं, यानी कि डी इंटू उसमें वो कर देते थे एफ इंटू डी, इसमें एफ इंटू यू। सेम वही प्रोसेस है एक तरह से, एक ही वैल्यू वो सब। एक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ, वो क्वेश्चन नंबर 13.1 का क्वेश्चन नंबर 9 है, जो हमारी बुक में एनसीईआरटी के में दिया है, क्वेश्चन नंबर 9 है। तो वो वाला मैं कराता हूँ नेक्स्ट। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 का एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन है, ये स्टेप डेरिवेशन मेथड से। तो मैं इसको स्टेप डेरिवेशन मेथड से कराऊंगा। तो आप ये हमारा लिटरेचर रेट दिया है, यानी कि क्लास इंटरवल, ये हमारी नंबर ऑफ सिटीज, यानी कि एफ की वैल्यू कह सकते हैं, एफ की वैल्यू है ये हमारी एफ की वैल्यू। और मैं क्या निकालना है नेक्स्ट, क्लास मार्क, यानी कि एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, इन दोनों को प्लस करो और अपॉन 2 कर दो। ये 45/55, 55/65, 65 इंटरवल 75 इंटरवल 85 इंटरवल 95 इंटरवल होता है। अब इनको 55 प्लस 45 करेंगे, अपॉन 2 कर देना है। तो हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी, इसमें एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ये आएगी 50, यहाँ आएगी 60, और यहाँ 70, 80 और 90, इसको सॉल्व करके। और नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, हमें क्या लेना है, इसमें ए की वैल्यू लेनी है। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 70, यानी कि d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, यानी कि x की वैल्यू 50 और a की वैल्यू 70 इज इक्वल टू, आंसर कितना हो जाएगा इसका -20। पहले वाले का आंसर क्या आएगा -20, दूसरे का कह सकता हूँ -10। 70 में 60 में से 70 घटाएंगे -10, यहाँ 0 रह जाएगा, और यहाँ हमारा क्या रह जाएगा 10, और यहाँ क्या रह जाएगा 20। तो ये हमारा d इजिकल टू एक्स माइनस ए टर्म हो गया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था नेक्स्ट टर्म में क्या करना है, u इजिकल टू या तो x माइनस ए अपॉन एच करना है, या फिर d अपॉन एच। एक या तो ये लिख सकते हैं इधर, या फिर ये लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं इसकी जगह। क्या करना है, यानी कि d की वैल्यू कितनी है -20, तो यहाँ -20 लिखा। h की वैल्यू कहाँ से आएगी, इनका इंटरवल, इनका क्या करना है इंटरवल करेंगे, कितनी आ जाएगी h की वैल्यू 10, इनका इंटरवल निकालेंगे 10 आ जाएगी, यानी कि यहाँ 10 आ जाएगी। 2 से 2 काट, 0 से 0 काट दिया, -2 रह गया। ऐसे यहाँ करेंगे 10 अपॉन 10 -1, यहाँ क्या रह जाएगा 0, यहाँ क्या रह जाएगा 1, और यहाँ क्या रह जाएगा +2। ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म में क्या करेंगे, f इंटू यू, यानी कि u वाली वैल्यू को f से मल्टीप्लाई, 3 का -2 में -6, -1 का 10 में 10, माइनस का 0 का 11 में 0, 1 का 8 में 8,
और 3 का 6। तो ये हमारे कुछ टर्म आए हैं -6 -10 0 8 और 6। और इसको हम सॉल्व करेंगे, इन वाले टर्म को सॉल्व करेंगे, यानी क्या करेंगे 6 10 प्लस के 0 प्लस के 8 और प्लस के 6, यानी कि ये तो कितना हो जाएगा -16 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे प्लस ये 0 हो गया, मतलब नहीं है 8 और 6 कितना हो गया हमारे लिए 14। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस का कितना आएगा 2। तो ये इसका सिग्मा f इंटू यू की वैल्यू आ गई -2। ऐसे कर सकते हैं आप प्रॉब्लम को, ये वाले टर्म को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं -6 लिख लगा के, तो आप आराम से सॉल्व हो जाएंगे, ये कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब क्या करना है, f वाले टर्मों को ऐड करना है, तो f सिग्मा f इजिकल टू इनको ऐड करेंगे तो इनकी वैल्यू आएगी 35, इनको ऐड करके 35 बनेगा। अब फॉर स्टेप डेरिवेशन मेथड यूज कर रहे हैं तो x बार इजिकल टू a प्लस सिग्मा f इंटू यू अपॉन सिग्मा f इंटू h। a की वैल्यू कितनी है 70 प्लस f इंटू यू की वैल्यू -2 अपॉन f की वैल्यू 35 इंटू h की वैल्यू इनका इंटरवल 10। और इसको सॉल्व करेंगे तो 70 ये प्लस माइनस माइनस यहाँ लिख देता हूँ, ये 20 हो जाएगा अपॉन 35 अपॉन 35। अब नेक्स्ट क्या करना है, इसमें ये 7 बार कट जाएगा और ये 4 बार, इसका मतलब मैं इसे यहाँ लिख सकता हूँ 70 माइनस 4 अपॉन 7। या तो इसका एलसीएम ले लिया जाए, 7 का एलसीएम ले लिया यहाँ 1 रख के एलसीएम लेके कर दो, या नहीं तो फिर क्या कर दिया 70 माइनस 7 का डिवाइड 4 में कर दिया जाए तो हमारा ये आंसर बनेगा 0.57। इसको माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 69.43%। माइनस करना तो आता ही होगा आप सबको, कैसे करना है, ये 70 है तो 70 को यहाँ लिखो, पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है 2 वैल्यू है, 2 वैल्यू लिख दी। अब 0 यहाँ आ जाएगा, पॉइंट यहाँ आ जाएगा, 57 यहाँ आ जाएगा, इसको सॉल्व कर देना, माइनस कर देना, आंसर बन जाएगा तुम्हारा 43। ये माइनस करने का तरीका हो गया। ये मैंने स्टेप डेरिवेशन मेथड भी करा दिया, आया होगा आप सबको ये स्टेप डेरिवेशन मेथड समझ में। इसमें क्या करना है, ये 2 वैल्यू दे रखी होंगी, x की वैल्यू ऐसे इसमें से निकालेंगे, d की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इन वाले टर्मों में से मिड टर्म देखना है हमें, मिड टर्म देख लिया, मिड टर्म को माइनस कर देना है x की वैल्यू में से, तो हमारा d की वैल्यू आ जाएगी। और u की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो d की वैल्यू आई है अपॉन इंटरवल टर्म, जो क्लास इंटरवल के टर्म है उनको डिवाइड कर देना है उससे, तो ये हमारे टर्म आ जाएंगे, यानी कि 20। तो ये वाला हो गया 10, कहाँ से आ गया इनका इंटरवल, यानी कि h की वैल्यू यानी कि 10 आ गई। ऐसे ही यहाँ करना है, इन पर क्या आएगा 10 अपॉन 10 यानी कि -1। और ये क्या करना है f इंटू यू की वैल्यू f ये वाला और u ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई कर देना है और आराम से सॉल्व हो जाएगा। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपके पेपर नज़दीकी आते जा रहे हैं जितना, इसलिए आपका रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें तो बहुत बढ़िया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना।